हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इसमें जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं यहाँ पर टीआरपी वाला, इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ क्या है। टीआरपी की फुल फॉर्म टैक्स रिटर्न प्रिपेयर का चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम सारी मेन इंफॉर्मेशन तो कंप्लीट कर चुके हैं। बट इसका एक पॉइंट मुझे और दिखाते हैं टॉपिक, जिसमें ये बताया गया है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ है टीआरपी से रिलेटेड। तो जब हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है तो एक सेशन इसमें भी कंप्लीट कर लेते हैं कि टीआरपी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं वो समरी है जितना अभी तक आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि हमने प्रीवियस सेशंस में क्या क्या कंप्लीट कर लिया। इस चैप्टर में सबसे पहले समझा था टीआरपी क्या होता है, कितने टाइप्स की होती है। 2 टाइप्स की थी, साइनिंग और नॉन साइनिंग टीआरपी। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है कि क्या होता है तो आप वाला सेशन जाकर देख सकते हैं, फर्स्ट ही है। सेकंड सेशन में देखा था टीआरपी स्कीम के बारे में कि वो कब लॉन्च हुई थी, क्या एम था उसके लॉन्च होने का, किसने लॉन्च की थी। ठीक है, तो थर्ड सेशन में देखा था प्री रिक्वेस्ट ऑफ टीआरपी। इसके अंदर था कि यहाँ पर हमने टीआरपी अगर हमें बनना होगा क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, कौन से सब्जेक्ट चाहिए, ये सारी चीजें। फिर था टीआरपी एग्जामिनेशन एंड ट्रेनिंग की, कौन सा एग्जाम होता है, कहाँ पर होता है, कौन से यहाँ पर ट्रेनिंग हमें लेनी पड़ती है, कितने साल की होती है, ये सारी चीजें। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा ड्यूटीज ऑफ अ टीआरपी, जिसपे हमने 2 सेशन में पढ़ा था कि ड्यूटीज क्या है, प्राइमरी और एडिशनल ड्यूटीज, और जब हम ड्यूटी परफॉर्म करते हैं तो हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीजें उसमें देखी थी। फिर आफ्टर दैट वी हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर मैं बता देती हूँ इंसेंटिव्स ऑफ अ टीआरपी, कि टीआरपी जब एज अ टीआरपी जब हम वर्क करते हैं तो हमें कितना परसेंट ऑफ अमाउंट, मतलब कितने परसेंट ऑफ तो बोल सकते हैं इंसेंटिव रिसीव होता है। ये सारी चीजें 2% और 3% वो रिसीव होता है। मैक्सिमम टीआरपी अर्न कर सकता है 1000 रुपीज पर आईटीआर। आफ्टर दैट हमने रिसोर्स सेंटर के बारे में पढ़ा इसे प्रीवियस सेशन में ही, कि मेन फंक्शंस क्या होते हैं रिसोर्स सेंटर्स के, रिसोर्स सेंटर का वर्क क्या होता है, क्या क्या चीजें उसमें इंपॉर्टेंट होती है, वो सारा देखा था। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ अ टीआरपी। कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि टीआरपी अगर हमने पूरे चैप्टर पढ़ा है तो एक तरह से हम इसकी आज समरी देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, अपने नोट्स ओपन करेंगे यहाँ से। ये रहा रिसोर्स सेंटर जो कि हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा है। यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख देती हूँ। पॉइंट्स फॉर टीआरपी टैक्स रिटर्न प्रिपेयर। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट ऐसे करके यहाँ पर देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, मेकिंग श्योर, यहाँ पे मैं लिखते रहूंगी फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। मेकिंग श्योर टू गिव अ copy of the ITR to the assessee। तो देखिए सबसे पहले ये असेसी वर्ड जो है हमें इसका मतलब पता होना चाहिए आपको कि असेसी वर्ड होता है, इसका मतलब क्या होता है इस वर्ड का। तो असेसी का मतलब होता है करदाता, मतलब कोई भी ऐसा पर्सन, बहुत इजी लैंग्वेज में बताऊंगी कंफ्यूज मत होना, कोई भी ऐसा पर्सन होता है असेसी जो इनकम टैक्स एक्ट के अंडर, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर टैक्स पे करता है। करदाता मतलब आप अगर और इजी वर्ड में समझना चाह रहे हैं तो जो इंसान लायबल होता है टैक्स पे करने के लिए, दैट इज असेसी। ठीक है, तो मेकिंग श्योर टू गिव अ कॉपी ऑफ आईटीआर टू द असेसी, कि जो भी हमारे आईटीआर हमने फाइल किया है उसकी जो कॉपी होगी वो हमें किसको देनी होती है, असेसी को, जो हमारा क्लाइंट होता है उसको। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट देखते हैं यहाँ पर, मेकिंग श्योर टू अटैच हिज sign along with prepared ITR। सेकेंड पॉइंट में क्या कहा गया है कि हमें जो हमारा असेसी होता है टीआरपी का, उसमें जो असेसी होता है उनके साइन भी इसके साथ जो हमने आईटीआर प्रिपेयर किया होने चाहिए। ठीक है,
थर्ड पॉइंट में क्या है, मेकिंग श्योर टू प्रोवाइड, मेकिंग श्योर तो आप लिख ले रहे, सेम सी बात है, टू प्रोवाइड हिज नेम एंड यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब UIN, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रिपेयर्ड ITR। इस पॉइंट का मतलब क्या है कि हमें क्या मेक श्योर करना चाहिए कि हम उसको एक नाम दे और एक UIN नंबर भी दे जो हमने ITR प्रिपेयर की है। UIN नंबर मतलब एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, कोई यूनिक नंबर देना होता है आइडेंटिफिकेशन के लिए। फिर फोर्थ पॉइंट अगर हम देखें TRP में, फोर्थ पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सा है, मेक श्योर टू enter information provided by the assessee correctly in the ITR। तो हमें क्या मेक श्योर करना चाहिए, जो हम इंफॉर्मेशन एंटर कर रहे हैं ITR में वो असीसी ने करेक्ट इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की हो, मतलब उसने सही इंफॉर्मेशन TRP को दी होनी चाहिए, ठीक है। मेक श्योर दैट कंप्यूटेड या computation mistakes in the ITR are not repeated। जितने भी हमारे कंप्यूटेशन मतलब कि जितने हमारे सिस्टम में मिस्टेक होती हैं वो हमें ध्यान रखना चाहिए कि रिपीट नहीं होनी चाहिए ITR में, क्योंकि जितनी ज्यादा मिस्टेक होती है हमें फिर उसकी पेनाल्टी भी देनी पड़ती है, ठीक है। फिर 6 पॉइंट की अगर बात करें, 6 पॉइंट क्या होता है, मेक श्योर दैट ही डज नॉट make a wrong or fraudulent claim for disbursement। तो इसमें एक नया वर्ड आया है डिसबर्समेंट, तो पहले पूरी लाइन पढ़ते हैं फिर आपको डिसबर्समेंट का मतलब बताएंगे। ही डज नॉट मेक श्योर दैट ही डज नॉट मेक अ रॉन्ग और फ्रॉडुलेंट क्लेम फॉर डिसबर्समेंट। क्लेम की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, ये सही करते हैं। तो अब यहाँ पे एक वर्ड आया है डिसबर्समेंट, इसका मीनिंग क्या होता है, तो अगर डिसबर्समेंट की बात करें तो इट मीन्स पेमेंट होती है, या फिर बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ मनी, मतलब अगर हम सिंपल वर्ड में बोले जो फंड्स रिलीज हो जाते हैं, जो पेमेंट की जाती है, तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए इसमें कि कोई भी फ्रॉड क्लेम नहीं करना चाहिए पेमेंट के लिए, पेमेंट बनाने के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे 7 पॉइंट की बात करें, मतलब बेसिक आप ही समझे, कोई भी फ्रॉड वर्क नहीं करना चाहिए। 7 पॉइंट की अगर बात करें तो make sure that he is not engaged in any financial irregularity और फ्रॉड या फॉर्जरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मतलब इसका क्या है कि हमें ध्यान रखना चाहिए जो भी हमारा असीसी है, जो हमारा क्लाइंट है, वो किसी भी फाइनेंशियल इरेगुलेटरी से नहीं होना चाहिए, मतलब कि
उसका फाइनेंशियल जो हमारा बैकग्राउंड है वो उनका अच्छा होना चाहिए, वो फ्रॉड नहीं होना चाहिए, फॉर्जरी भी इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो हुए 7 पॉइंट्स। अब मैं आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ जो बचे हुए पॉइंट्स हैं। इसमें आपको क्या ध्यान रखना चाहिए कि मेक श्योर दैट वर्क इन कॉम्प्लायंस विद द इशू डायरेक्शन बाय द रिसोर्स सेंटर। जितना भी हमारा हमें क्या ध्यान रखना चाहिए एज अ टीआरपी कि जितना भी हमारा इशू होता है वो कहाँ पर सॉल्व करना चाहिए, रिसोर्स सेंटर में। ठीक है, अपग्रेड इंसर्ट टाइम टू टाइम, हमें अपनी स्किल्स को क्या करना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए टाइम टू टाइम। तो a TRP shall be warned out for work deficiencies or misconduct either by the resource center itself or prescribed authority recommendation as per the rule 52 of the income tax rule 1962। The resource center may cancel the certificate of a TRP। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि रिसोर्स सेंटर जो है वो सर्टिफिकेट कैंसिल कर देता है किसी भी टीआरपी का। कब, कौन से केस में, इफ ही फेल्स टू कंप्लाई विद द पॉइंट्स मेंशन अबव। अगर इनमें इन पॉइंट्स अलग वो कुछ भी अपनी तरफ से करता है, मतलब कि कोई फ्रॉड वर्क करता है, साइन नहीं अटैच करता है, असीसी को कॉपी नहीं देता है, मिस्टेक्स रिपीट करता है, तो क्या होता है उनका सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया जाता है। तो यहाँ पे ये वाले चैप्टर हमने एंड कर दिया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा आपने क्या क्या पढ़ा है। तो विद दिस वी कम टू एंड दिस चैप्टर। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा क्या क्या हमारे टॉपिक्स थे। तो यहाँ पे टैली पे वापस आते हैं और इसको एंड करते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।